वेलकम टू चंपापुर क्लास। मेरे प्यारो, मैंने पहला वीडियो में आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये 3 वर्ड के बारे में मैंने बताया था आपको। आज आइए सब्जेक्ट को डिटेल वे से समझते हैं। सब्जेक्ट जो मैंने पहला वीडियो में बताया था, दोबारा उसको एक बार रिपीट कर देता हूं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट के लिए 2 बातें लागू होती है। पहला, जिसके बारे में बात की जा रही हो, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा कि मोहन अच्छा लड़का है, बात किसके बारे में कर रहे हैं? मोहन के बारे में, तो मोहन सब्जेक्ट है। मैं एक विद्यार्थी हूं, बात किसके बारे में हो रही है? मेरे बारे में, मैं सब्जेक्ट हूं। तुम कहां जा रहे हो, बात किसके बारे में हो रही है? तुम्हारे बारे में, तुम सब्जेक्ट हो। तो पहली बात, जिसके बारे में बात की जा रही हो वो सब्जेक्ट है। नंबर 2, क्रिया को करने वाला, क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब मतलब कोई काम, यानी कि कोई काम करने वाला व्यक्ति, कोई काम करने वाला आदमी, वो है सब्जेक्ट। जैसे मैं कहूंगा रमेश गाड़ी चला रहा है, गाड़ी कौन चला रहा है? रमेश, तो रमेश हुआ सब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ रहा हूं, किताब कौन पढ़ रहा है? मैं सब्जेक्ट हुआ। वे लोग मेला जा रहे हैं, मेला कौन जा रहे हैं? वे लोग सब्जेक्ट हुए। यानी कि कोई काम करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें लागू हो गई, पहला वीडियो में बढ़िया से बता चुका हूं। अब आइए, ये जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, ये सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर को हिंदी में कहते हैं एक वचन, प्लूरल को कहते हैं बहुवचन। मैं बीच बीच में हिंदी इसलिए बता दे रहा हूं, हो सकता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनके मन में, मस्तिष्क में हिंदी वाली सारे शब्दावली बैठ गए होंगे, तो वो बीच बीच में नाम ले लेने से समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। एक वचन यानी कि सिंगुलर मतलब क्या हुआ? मतलब एक, कोई भी एक सब्जेक्ट को कहेंगे सिंगुलर, और एक से ज्यादा है तो हम उसे कहेंगे प्लूरल। एक से ज्यादा है तो प्लूरल, और एक है तो सिंगुलर। ठीक है, जैसे अभी आप समझिएगा, जैसे मैं कहूंगा कि रमेश आ रहा है। अब रमेश कितना है? रमेश तो एक है, रमेश आ रहा है, तो रमेश आ रहा है, तो रमेश सिंगुलर हुआ। हम कहेंगे वे लोग आ रहे हैं, तो वे लोग एक, ऐसा नहीं ना होगा कि एक होगा वे लोग आ रहे हैं मतलब वे लोग एक है, ऐसा तो नहीं होगा। एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो वो है प्लूरल। ठीक है, तो एक अगर है सब्जेक्ट तो हम उसे कहेंगे सिंगुलर, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो कहेंगे प्लूरल। यानी कि सब्जेक्ट एक ही है, उसमें एक से ज्यादा चीज को डिनोट किया जाएगा, एक से ज्यादा चीज को बताया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए वे लोग एक से ज्यादा है, हम लोग एक से ज्यादा है, तुम लोग एक से ज्यादा है, तो वो हुआ प्लूरल। मैं एक हुआ, तुम एक हुआ, वह एक हुआ, ये हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, इसी सिंगुलर प्लूरल को अगले 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, जिसे हम पर्सन के नाम से जानते हैं। यानी कि पर्सन क्या होता है? पर्सन को अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं तो पर्सन मतलब आदमी, व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति, पर्सन। तो पर्सन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन कुछ और नहीं, कंफ्यूज मत होइए, पर्सन एक हिसाब से सब्जेक्ट ही है। ठीक है, मान के चलिए अभी बेसिक आप लोग सीख रहे हैं, मान लीजिए कि आप अभी बेसिक से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप ऐसा समझ लीजिए कि सब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो 2 प्रकार के, सिंगुलर प्लूरल, बाकी पर्सन में बांटिएगा तो वो 3 प्रकार के। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों में क्या फर्क है? फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं बोलने वाला, अभी मैं डिटेल से समझाऊंगा। सेकंड पर्सन मतलब जिससे बोल रहे हैं। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बोल रहे हैं। अब कहिएगा कुछ तो समझ में बात आई नहीं, ठीक है समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बोलने वाला को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, मैं कहूंगा मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं क्या हुआ? बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन, मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। किससे बोल रहा हूं? आपसे बोल रहा हूं। तो आप क्या हुए? जिससे बोल रहे हैं, भैया आपसे बोल रहे हैं ना, आप वहां खड़े हैं, आपसे बोल रहे हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आपसे बोल रहा हूं, तो आप क्या हुए?
जिससे बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, जिससे बोल रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं, तो आप हुए सेकंड पर्सन, ठीक है। अब जिसके बारे में बोल रहे हैं वो थर्ड पर्सन। जैसे मैं मान लीजिए मैं कहूंगा मैं इंजीनियर बनूंगा, रमेश भी इंजीनियर बनना चाहता है, तो देखो मैं कह रहा हूं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, और मैं फिर कह रहा हूं कि रमेश भी बनना चाहता है, मैं रमेश के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहाँ रमेश हो गया थर्ड पर्सन, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ रमेश की भी, ठीक है। मैं बोल रहा हूं तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हुआ, आपसे बोल रहा हूं आप सेकंड पर्सन हुए, रमेश के बारे में बोल रहा हूं ना, जिसके बारे में बोल रहे हैं, रमेश के बारे में बोल रहा हूं, थर्ड पर्सन, ठीक। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मैं कहूंगा कि रेशमा अच्छी लड़की है। अब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि देखो रेशमा जो है ना अच्छी लड़की है, तो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आपसे बोल रहा हूं, आप हुए सेकंड पर्सन, रेशमा के बारे में बोल रहा हूं तो रेशमा हुआ थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पर्सन होते हैं दोस्तों, ये भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। मैंने अभी क्या कहा आपको कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, एक वचन बहुवचन। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउंस, कंफ्यूज मत होइए कि प्रोनाउन किसको कहते हैं, आप उतना भी ध्यान मत दीजिए, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब आप सीखिएगा। अभी अभी प्रोनाउन वाला मत पढ़िए, अभी आप समझिए ये जो पर्सन है वो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, जिस तरह से सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ठीक। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आएगा आई, मी, माई, माइन। अब कहिएगा ये सब का मतलब क्या, ये सब कैसे यूज होता है, सेंटेंस में कैसे बनेगा, सब पढ़ाऊंगा डिटेल वे से, एकदम देहाती अंदाज में, टेंशन मत लीजिए। अभी जितना मैं बता रहा हूं उतना सीखिए, एक ही दिन में सब नहीं हो सकता है, ठीक है, एक ही दिन में सब नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है आई, मी, माई, माइन, इतना तो आप जानते होंगे आई मतलब में, है ना। उसी तरह से मी है, माई है, माइन है, एक एक करके सब हम लोग पढ़ेंगे। प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई, मी, माई, माइन, इसी का प्लूरल नंबर अगर देखिएगा तो वी, अस, आवर, आवर्स, ठीक है। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का सिंगुलर में देखिएगा तो यू, योर, योर्स। और मजे की बात है कि सेकंड पर्सन जो है वो प्लूरल में भी वही होता है, यू, योर, योर्स। अब सिंगुलर में भी वही, प्लूरल में भी वही, तो पता कैसे चलेगा, मान लीजिए यू कहीं लिख के आ गया, तो हमको कैसे पता चलेगा ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो वो सिचुएशन से पता चलेगा, वो जब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अब आइए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में देखिएगा तो ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट। अभी आप उतना टेंशन मत लीजिए कि इसका मीनिंग क्या है, यूज कैसे होगा, सेंटेंस में एक एक करके बताता जाऊंगा, बूंद बूंद घड़ा भरता है, टेंशन मत लीजिए। थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्रोनाउंस में देखिएगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आप समझ लीजिए, थर्ड पर्सन का ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, और ठीक है। थर्ड पर्सन का प्लूरल में, सिंगुलर में ही, प्लूरल में दे, देम, देयर, देयर्स। फिर मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं जितना बता रहा हूं आप उतना सीखिए। आप सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं तो आप उतना ही कीजिए जितना मैं अभी बता रहा हूं, धीरे धीरे सीख जाएंगे हम लोग। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।